तो क्या हाल है आप सबके। एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, बातचीत कह लो। तो बातचीत का टॉपिक ये है कि डिस्ट्रैक्शन। अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, बल्कि इस बात से पता चलता है कि आप इल्यूजन में हो सकते हो। इल्यूजन किस बात का? इल्यूजन इस बात का कि कई बार हमें डिस्ट्रैक्शन वर्ड से दिमाग में ये चीज़ आती है कि जो हमें करना है, काइंड ऑफ, या एग्जांपल के तौर पे हमें पढ़ना है या जॉब पर जाना है, कोई भी अपना काम करना है जो आपको मतलब प्रोडक्टिव बनाए। और अगर आप कोई ऐसा काम करने लगते हो जो प्रोडक्टिव नहीं बना रहा, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप वो काम नहीं कर रहे जो अल्टीमेट गोल की तरफ आपको ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आपके पास आपको मान लो एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, आप एक बीटेक स्टूडेंट हो और आपकी प्लेसमेंट अभी इंटर्न हुई है, लेकिन आपकी प्लेसमेंट आप चाहते हो कि देश की सबसे बड़ी कंपनीज में लग जाए। लेकिन होगा क्या कि सबसे बड़ी कंपनीज के लिए बड़ी बड़ी स्किल्स चाहिए होंगी, बड़े बड़े काम चाहिए होंगे। अब एट द एंड क्या मैटर करता है कि आप उस स्किल की तरफ, उस जो भी अल्टीमेट गोल की तरफ काम करेंगे, वो काम आप कर रहे हो। यही तो आपका मेन चीज़ है। और आप वो नहीं कर रहे तो आप डिस्ट्रैक्शन क्या दोगे? कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो डिस्ट्रैक्टेड हो, आप वो काम टाइम से नहीं कर रहे तो डिस्ट्रैक्टेड हो, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट या आप प्रोडक्टिविटी को महसूस नहीं कर रहे, कि आप पूरा दिन में कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जो आप कह सको कि हाँ, ये दिन मेरा प्रोडक्टिव गया, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो। बट मैं कहना चाहता हूँ, इस पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए मैं आपको इससे भी एक डीप मीनिंग बताना चाहता हूँ डिस्ट्रैक्शन की, जो हो सकती है मेरे हिसाब से। देखो, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि आप कोई और एक्टिविटी करने लगो। कई बार ऐसा होता है कि आप, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि हो सकता है कि आप वो काम कर रहे हो जो आपको करना है, फिर चाहे वो आपको कोई जॉब करनी हो, आपको बच्चा पालना हो, आपको कहीं इंटरव्यू देना हो, आपको घूमने जाना हो, आपको ट्रिप प्लान करनी हो, सब चीज़ें हो सकती है। तो आप वो काम कर तो रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप डिस्ट्रैक्टेड हो या नहीं हो, ये आपको इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि आप इस इल्यूजन में हो कि हाँ, मैं तो वो काम कर रहा हूँ, तो मैं डिस्ट्रैक्टेड क्यों हूँगा, मैं तो बढ़िया अपना उस पर लग रहा हूँ। लेकिन अगर आप उस सही एफिशिएंसी के साथ भी काम नहीं कर रहे ना, जो आपका कैलिबर है, तो ये मान लो कि आप डिस्ट्रैक्टेड ही हो। ठीक है? अगर कोई काम आप एक हफ्ते में कर सकते हो और आप वो नहीं कर पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड थे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने गए थे और आपका कोई मतलब नहीं था फालतू घूमने का। आपके पास लिमिटेड टाइम था, लिमिटेड पैसा था, लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज थे, लेकिन आपने उनको इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया कि आप बाद में या तो कर्ज में आ गए या आपने टाइम खराब कर दिया। तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है? तो अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो अल्टीमेट गोल की तरफ है भी, इसमें भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। हो सकता है आप एक स्कूल स्टूडेंट्स हो सकते हो, ठीक है, आप हो सकता है कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हो, आप प्रिपरेशन के मोड में हो सकते हो जिस टाइम इंसान अपना कॉलेज चूज करता है। हो सकता है आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या फिर आप कोई भी ऐसा बिजनेस या पैशन फॉलो कर रहे हो, या हो सकता है आपकी शादी हो गई और आपको नई जो कह लो आप कि आपके पास जो नए चैलेंजेस है, तो हो सकता है आप नए जो चैलेंजेस है आपकी लाइफ में वो मिल गए हो आपको, आपका भी बच्चा हुआ है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, या आप कहीं फैमिली को नहीं टैकल कर पा रहे, फैमिली के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है। तो बेसिकली उस सब कुछ सही करना ही आपका गोल हुआ। अगर ये एक इम्प्रैक्टिकल तो चीज़ है नहीं। जैसे किसी को अपने फैमिली के साथ रिलेशन सही करने हैं और अच्छे करने हैं, पहले अच्छे थे बिगड़ गए हैं, या अपने पार्टनर के साथ रिलेशन सही करने हैं, तो आप क्या करोगे? आपका फोकस हुआ ना हो, लेकिन आपके छोटे छोटे स्टेप्स जो होंगे जिसकी वजह से वो बात और ख़राब हो रही है, वो डिस्ट्रैक्शन ही तो है। तो डिस्ट्रैक्शन का बेसिकली मतलब बड़े तौर पर हम देखें, मैक्रो लेवल पर अगर हम देखें, तो ये है कि आप उस अल्टीमेट गोल, या जो आपको तब उस एट द मोमेंट आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, प्रायोरिटाइज जो है ना, जो आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर है, वो आप नहीं कर रहे, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो। लेकिन माइक्रो लेवल पर देखें तो भले ही आप वो काम कर रहे हो जो अल्टीमेट गोल तक ले जा रहा है, लेकिन आप उसको ईमानदारी से नहीं कर रहे, है ना। उसमें भी आप ऐसे कभी कुछ और करने लगते हो, कभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हो, कभी लगता है उसको करने में ज़्यादा टाइम ले लेते हो।
तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भाई सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्शन वाले वर्ड पर जाना पड़ेगा। अच्छा होता क्या है, कई बार हमें ये पता ही नहीं होता कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमें लगता है यही हमारा कैलिबर। सबसे पहला काम तो यही हुआ कि आप ये फाइंड आउट करो कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो या नहीं हो, कि आप अपने सही कैलिबर के हिसाब से, जो आपकी क्षमता है उन क्षमताओं के हिसाब से आप अपना काम कर रहे हो, और जो काम कर रहे हो क्या वो ईमानदारी से कर रहे हो। अब हमने मैक्रो और माइक्रो लेवल पर बात की कि ऊपरी जो हो गया डिस्ट्रैक्शन, वो ये हो गया कि हम अपना मेन काम छोड़कर हम अपना वो काम करने लगते हैं या दूसरी एक्टिविटी करने लगते हैं जो हमें प्रोडक्टिव नहीं बनाती या हमें आउटकम नहीं देती, ठीक है। और हमेशा हम फायदे के लिए भी नहीं करते, कुछ चीज़ें हम अपने पर्सनल लेवल के लिए करते हैं, जैसे फिटनेस हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, है ना। तो हो सकता है डाइट, फैमिली के लिए कुछ करते हो, तो वो भी आप काम मान के चलो, ठीक है। लेकिन और माइक्रो लेवल पर जैसे हमने बात की कि आप वो काम तो कर रहे हो बट आपको पता नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ उस काम को करने में। अगर नहीं दे रहा और दे सकता हूँ तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो। इसके साथ अगर बात कर लेते हैं कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको पता लग गया, तो अब सवाल आता है कि आप उससे बाहर कैसे आए। तो जो पहली प्रॉब्लम है मैक्रो लेवल पर, जिसमें आप सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन वर्ड दिमाग में आता है, तो आप एक चीज़ आपके दिमाग में आती है आज के टाइम में, बच्चों के, लड़कों के, लड़कियों के और पेरेंट्स के तो अभी नहीं आ रही दिमाग में, लेकिन आने लगेगी। इंस्टाग्राम या फ़ोन का ओवर यूज़ करना, वो भी एज अ रील स्क्रॉल करने में, फालतू की चीज़ें देखने में। तो वो चीज़ें मैक्रो लेवल पर आप कह सकते हो कि हाँ मुझे करना तो कुछ और था बट मैंने रील्स में टाइम गवा दिया, तो डिस्ट्रैक्शन ही हुआ। अब एक तरीका यही है जो आप फॉलो करते हो कि आपने रील्स डिलीट कर दी, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। अब जब भी आपको कोई मेन चीज़ करनी होती है या कुछ रिसर्च करनी होती है, तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले करते हो उसको डाउनलोड, फिर आप उसको देखते हो, फिर आप उसको अनइंस्टॉल करते हो। देखो ये ना अल्टीमेट वो नहीं हो सकता, सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फाइनल सॉल्यूशन होगा जब आप अपनी इच्छाओं को, अपनी जो मेन डिज़ायर है ना इंस्टाग्राम चलाने का, वो चेंज कर दो। आप उसको पर्पसफुली यूज़ करो। तो रील्स चलाने का जो मेन रीज़न है वो है कि आपकी वो मसल मेमोरी में हो चुका, अब आपको स्क्रॉल करना आता है, आपको वो डोपामीन मिलता है, और आप क्या करते हो उस डोपामीन के साथ अपना गो विद द फ्लो हो जाता है। हमारी मसल मेमोरी में जब चीज़ चली जाती है ना, तो कई बार हम कोशिश भी करते हैं तब भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। अब बात करते हैं जैसे आपने क्या करा कि इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, लेकिन मैक्रो लेवल पर हो सकता, इसका दूसरा आंसर ये हो सकता है कि जो आपका अल्टीमेट गोल है पहले तो आप उसको याद करो। अच्छा, हमारा जो मोटिवेशन है वो इस बात से नहीं आना चाहिए कि हमें क्या पाना है, बल्कि मोटिवेशन इस बात से आना चाहिए कि जो हमने डिसिप्लिन फॉलो करने की बात अपने दिमाग में ठानी थी वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। बस आप डिसिप्लिन फॉलो कर लो, सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब डिसिप्लिन कैसे फॉलो होगा, आपको ये नहीं सोचना कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे कब मिलेगा, वो मिलेगा देखो मुझे वो मिल जाएगा उसके बाद ही करो। नहीं, आपको बेसिकली सीखना है, इस बात को याद रखना सीखना है कि कैसे मैं सही दिशा में सोच पाऊँ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता, वो शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन होता है, वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होता है। और शॉर्ट टर्म मोटिवेशन आपको हमेशा ना एक लिमिटेड टाइम तक ही पुश कर पाता है। तो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन कुछ होता ही नहीं, बेसिकली डिसिप्लिन होता है सब कुछ, आपको पता ही है। तो डिसिप्लिन में आने के लिए आपको ये सोचना होगा कि मैंने वो क्यों स्टार्ट किया था, वो वाई ढूंढना है आपको कि आपने वो क्यों स्टार्ट किया था, आपको वो क्या इच्छा थी जिसकी वजह से आपने सब शुरू किया। अब जो भी आपने शुरू किया है, फैमिली को सही से रखना एक आपका डिसीजन हो सकता है। आपको हो सकता है कि ये कॉलेज मुझे चाहिए, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे लॉ का एग्ज़ाम या कोई भी कॉर्पोरेट का इंटरव्यू क्रैक करना है, या कॉलेज का इंटरव्यू क्रैक करना है, या मुझे सच में स्टार्टअप ग्रो करना है, अपनी पिच देनी है कहीं किसी बिजनेस को लेके। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको वो मेन कोज याद करना है। उसके बाद होगा क्या कि आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, आप थोड़े दिन के लिए वो बंद कर दो। इसके 3 लेवल हो सकते हैं। एक, आप उस टाइम पर कुछ और करने लगो। देखो जैसे ही आप कुछ और करने लगते हो ना, जिस टाइम पर आपको पता होगा, जब भी आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन वाला काम कर रहे हो जो
अनदर एक्टिविटी है और आपको मेन काम करने से रोकती है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जब भी आपका पढ़ने का या कोई ऐसा मेन काम होता है तब आपका दिमाग कहता है आप ये नहीं करो, कुछ और करो, तो आप कुछ और करने लगते हो और फिर आप अपने आप को एक्सक्यूज ये देते हो, यार वो भी काम जरूरी था इसलिए मैंने वो कर लिया, चल अब पढ़ लूँगा, अब कर लूँगा ये प्रोजेक्ट, अब काम कर लूँगा। तो वो चीज़ें कब क्लियर होंगी? वो क्लियर तभी होंगी जब आपको एक क्लियर होगा कि आपको चाहिए क्या। ठीक है ना? जब आपको ये क्लियर हो जाएगा आपको चाहिए क्या, तो बेसिकली आप जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको चाहिए क्या, तो फिर आप इस चीज़ में नहीं उलझोगे। मैक्रो लेवल पर आप एक्टिविटीज़ चेंज करोगे ना जब अपनी, कि इस टाइम पर मुझे ये करना था, मैं इस टाइम पर अपना टाइम फोड़ रहा था, तो इस टाइम पर आप वापस से कुछ और करने लग जाओ, अपनी मसल मेमोरी को तोड़ो। एक चीज़ दूसरे लेवल पर हो सकता है कि आपको मेंटल लेवल पर पीस चाहिए या अपना वापस से फोकस चाहिए, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन काइंड ऑफ एक मेंटल एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन मसल मेमोरी को भी पुश करती है ग्रो करने के लिए। मसल मेमोरी को रिकवर करती है कि हाँ, हमने जो पुरानी आदतें पाली हुई हैं गलत, उन पर हम ध्यान दे सके और उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया। और अगर माइक्रो लेवल पर बात करें, जैसे कि आपकी आदत है कि एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ माइक्रो लेवल का। मान लो कि मेरी मम्मी की उम्र की या बड़ी जो भी लेडीज़ अपने हाउसवाइफ होती है और खाना बनाती है घर पर, अब वो सोचेंगी कि मुझे क्या ही मोटिवेशन चाहिए, मैं कहाँ ही डिस्ट्रैक्शन फेस करती हूँ। तो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि जब आप बहुत अच्छा खाना बनाना चाहते हो लेकिन आपके दिमाग में ना बहुत टेंशन चल रही है, तो आप खाना नहीं बना पा रहे। जब आप कहीं जाना चाहते हो किस चीज़ के लिए घूमने, तो आप पूरा एंजॉय नहीं कर पाते, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्शन ही है। ठीक है, उसी को क्लियर करने की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो लेवल पर आप दूर जा सकते हो और जितने भी स्टूडेंट्स हैं या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं या दोस्त हैं मेरे जो और काम करते हैं, उनके पास ये हो सकता है माइक्रो लेवल पर अपनी हैबिट को या डिस्ट्रैक्शन को पहचान कर उसको हटाने का, कि आप ना अपने आप को ट्रैक करो। जब आप अपने आप को ट्रैक करोगे ना, आपके पास एक एक मिनट का आपके पास हिसाब होगा। जब आपके पास एक एक मिनट का आपके पास हिसाब होगा, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप से ना डरोगे, आप अपने आप को जवाब नहीं दे पाओगे कि ये मैंने, फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है, आपने देख लिया कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, तो आप टाइम चला दो, आप ना स्टॉप वॉच चला दो। जैसे ही आपका दिमाग हटा पढ़ाई से या कुछ भी, एक सेकंड को भी आपने नोटिफिकेशन भी चेक किया, तो आप वो स्टॉप वॉच, आप टाइम को रोक दो। जैसे ही आप पढ़ने लगो, टाइम को चला दो। ये तो एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, आप इस टाइम नहीं पढ़े। आप देखना कि फाइनली अल्टीमेटली होगा क्या, कि थोड़े टाइम बाद आपको ये दिखाई देगा कि आप कितना फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे थे। अच्छा, एक मोमेंट भी, जिस मोमेंट में आप कुछ और सोचने लगते हो ना, वो इम्पैक्ट डालता है आपकी प्रोडक्टिविटी पर, आपकी एफिशिएंसी पर, कैलिबर पर। तो आप अपने कैलिबर से काम करने के लिए ना ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करो, जैसे ट्रैक करना, मेडिटेशन करना, अल्टीमेट गोल को याद करके कोई भी काम स्टार्ट करना। जैसे मुझे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है और मुझे आज सिर्फ अपने, और मेरा कोई एग्जांपल के तौर पर मेरा कोई पेन का बिजनेस होगा आने वाले टाइम में, मैं चाहता हूँ देश का सबसे बेहतरीन पेन बनाऊँ जिसकी सबसे बेहतरीन इंक हो, ऐसे। तो आज मुझे अगर पेन बेचना पड़ रहा है सिर्फ 10 पेन, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि यार 10 ही तो पेन बेच रहा हूँ। मुझे वो स्टार्ट ही ऐसे सोच के करना होगा कि आखिरकार मुझे करना तो यही है, बड़े लेवल पर भी यही करना, तो मैं अपना बेस्ट क्यों ना दूँ इसमें भी। और तब भी फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। कैलिबर तब भी सेम होगा जब आप कुछ बन जाओगे, कैलिबर आज भी सेम होना चाहिए। मतलब आपका जो एफिशिएंसी है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो तब भी उतनी होनी चाहिए जब आप कामयाब हो जाओगे, और आज भी उतनी होनी चाहिए जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से कि मैं तब इतना अच्छा हो जाऊंगा। तो इसी तरह से आप कर सकते हो। लास्ट में मैं कहूँगा कि इसको एक एग्जांपल पर बात करके छोड़ देते हैं। मान लो अभी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको वो नहीं दे रहा,
आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको रिटर्न नहीं दे रहा, कुछ भी वर्थ इट नहीं लग रहा, लेकिन आपको पता है कि यही काम मुझे आने वाले टाइम में करना है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल इतने हो गए वीडियो में तो मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करने में क्या है कि आप बनोगे क्या, एक सिविल सर्वेंट बनोगे। आपको ज़्यादातर टेबल पर बैठना होगा या फील्ड का काम होगा, तो आपको डीलिंग करनी होगी, पब्लिक डीलिंग हो गई, आपको सिटीजन से बात करनी होगी, अच्छे तरीके से आपको सारे इम्प्लीमेंट करने होंगे रूल्स, सबकी प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी, है ना, प्रॉब्लम सुननी होगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, करवाने होंगे। तो इसमें हुआ क्या, इसमें पर्सनल लेवल पर ये हुआ कि आप जब बन जाओगे तो आप तो फॉलो करोगे ही, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपका वे ऑफ थिंकिंग बदल जाएगी, आपका हर तरीका बदल जाएगा। तो जब हमें वही करना है तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको उसी मोड में आ जाना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी और कैरेक्टर के साथ तैयारी करूं और फिर कैरेक्टर स्विच कर लूंगा और मैं ऐसा हो जाऊंगा। भाई तुम्हें जो चीज़ जीवन भर करनी है वो तुम बिना रिटर्न के भी करो उसको उतनी ही ईमानदारी से, ठीक है। उतनी ही ईमानदारी से बिना रिटर्न के भी करो। जैसे जब तक कोई नेशनल लेवल का प्लेयर या कोई भी ऐसा वेल नोन प्लेयर नहीं बनता किसी भी स्पोर्ट्स में, तो वो ऐसा थोड़ी है कि पहले तो यार मैं ऐसे खेल लेता हूँ, जिस दिन मैं बेहतरीन प्लेयर बन जाऊंगा उस दिन फिर मैं ऐसे खेलूंगा। भाई वो पहले से ही बेस्ट खेलता है अपना, उसके बाद एक दिन आता है कि उसको मतलब उसका रिटर्न मिलने लगता है, उसकी सारी चीज़ें पूरी होने लगती है। तो इस चीज़ में हुआ क्या कि वो पहले भी अपना बेस्ट दे रहा था, उसके बाद भी अपना बेस्ट दे रहा है। तो सेम चीज़ें हमें हर काम में करनी होती है, हमें बिना रिटर्न के भी उसको उतनी ही ईमानदारी से फॉलो करना होता है। ओफो जितनी ईमानदारी से हम उसको बाद में करने वाले हैं, है ना। और अगर उसको बाद में नहीं कर सकते हम, तो फिर आप गलती जगह हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था डिस्ट्रैक्शन के ऊपर। हो सकता है आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ नहीं आया हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम पर थोप रहा हूँ क्या करो क्या ना करो, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था। डिस्ट्रैक्टेड आप लॉन्ग टर्म ऐसा हो सकता है जो आज आप काम कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म में लाइफ के पर्सपेक्टिव से डिस्ट्रैक्शन ही हो, फिर आप 10 साल बाद 5 साल बाद बोलो यार 2 साल पहले ना, और आज आप वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत मन लगा के आप चीज़ें कर रहे हो, लेकिन 2 साल 5 साल बाद आप क्या बोलो यार तब मैं ना डिस्ट्रैक्टेड था, मैं उन चीज़ों में लगा हुआ था जिसमें मुझे नहीं लगना था। और वो कौन सी चीज़ें हैं, वो वही चीज़ें हैं जिनमें आज आप अपना 100% दे रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शन बेसिकली पर्सपेक्टिव चेंज करो। डिस्ट्रैक्शन का अर्थ थोड़ा गहरा है और उसको समझो, अल्टीमेट गोल बनाओ, अपना लाइफ का पर्पस ढूंढो करना क्या है और उस हिसाब से काम करो। एक इंसान जो बीटेक करके फिर एमबीए करके फिर बैंक की नौकरी करता है अमेरिका में जाके, भले ही वो करोड़ों रुपए कमा ले, लेकिन हम इस बात से नहीं नकार सकते कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम तक डिस्ट्रैक्टेड था, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि वो उसकी चॉइस थी ऐसा कि उसको एक्सप्लोर करना है, ये वाली स्ट्रीम भी पढ़नी है, वो वाली स्ट्रीम भी पढ़नी है, ठीक है। लेकिन अगर उसको सिर्फ कामयाब होने के लिए इधर उधर जाना पड़ा, बेस्ट आईआईएम से भी पढ़ लिया, आईआईटी से भी पढ़ लिया, फिर बैंकर भी बन गया, तो भाई तेज दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत दिशा में नहीं दौड़ सकते, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, मेरी बात ज़्यादा बेहतर समझ में आई होगी, समझदारों को इशारा काफ़ी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ले लिया तो अपना भी दे दियो भाई कमेंट्स में, और हम कितना कनेक्ट कर पाए ये भी बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम सम्राट, और इस व्लॉग में इतना ही।